हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुखबीर गुर्जर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में। और आज आपका फिर से स्वागत है हमारे साइंस के चैप्टर नंबर 4 में, जिसकी पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज इसका पार्ट नंबर 3 हम करने वाले हैं, जिसमें इस चैप्टर को रफा दफा टाटा बाय बाय बोल देंगे हम। और इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा जैव प्रक्रम, जो बहुत ही शानदार और जबरदस्त है, जिसे हम बहुत शानदार तरीके से आपको करवाने वाले हैं। आइए चुटकियों में इस सवाल के क्वेश्चनों को आज छोटे से सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, वैसे तो मैंने आपको ये करवा दिया था कि संयोजी आबंध की परिभाषा क्या होती है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, तो आपको एक बार मैं ये क्वेश्चन और लिखवा देता हूं। तो चलिए बेटा, क्या कहता है सहसंयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। दो परमाणुओं, ठीक है, क्या है, बिंदास रहिए, घुस रहिए और पढ़ते रहिए। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन दो परमाणु के बीच किसकी, दो परमाणु के बीच हमने बता दिया ये चीज क्या होती है। दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन बिंदुओं की क्या होती है, साझेदारी। इलेक्ट्रॉन के युग्म बता चुका हूं मैं ये चीज, युग्म की, अरे भैया कहाँ ही भग जाए हो, समझ ही नहीं आवत है बे। युग्म की साझेदारी दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन बिंदु की युग्म की साझेदारी को क्या कहते हैं। साझेदारी के द्वारा बनने वाले क्या होते हैं, एकल आबंध होते हैं या संयोजी आबंध। बनने वाले आबंध को अरे मेरे भैया, वाले आबंध, बनने वाले आबंध क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, सहसंयोजी सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं ना, कहलाते। तो देखिए, हमें पता है सहसंयोजी आबंध की परिभाषा यही होती है। जिस सहसंयोजी आबंध क्या कहलाते हैं, हमारे दो परमाणु के बीच के इलेक्ट्रॉनों के युग्म की साझेदारी। भाई, दो परमाणु के बीच जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी साझेदारी होती है। जैसे मान के चलो कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जिसे हम बॉन्ड बोलते हैं जी। आबंध है इनकी बॉन्ड, जैसे इलेक्ट्रॉन एक ही है, एक इसके पास है, ये इसका ले लेगा ऐसे, ये इसका ले लेगा ऐसे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साझेदारी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की। तो ये चीज अपन पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। जिन बच्चों ने ये क्लास नहीं देखी है वो ये क्लास देख लें, क्योंकि आप एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और हम बार बार आपसे यही बात कहते रहते हैं, अगर आप नहीं समझोगे इन चीजों को तो भाई पछताते रहोगे, है ना। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि इसमें हमारा कुछ बिगड़ने वाला थोड़ी ना है, जो जा रहा है नुकसान तुम्हारा होगा, इसीलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। अब संयोजी, इसके बाद में हम लिख देते हैं संयोजी यौगिक के गुण। संयोजी यौगिकों की लिख लो, चाहे यौगिकों संयोजी यौगिकों के गुण। तो देखिए, इनके गुण देख लेते हैं भैया। इनके गुण क्या कहते हैं, इनके गलनांक एवं इनके गलनांक और क्या होगा, क्वथनांक। इनकी गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, आयनिक यौगिकों, गलनांक क्वथनांक, आयनिक यौगिकों, आयनिक इधर से लिख देते हैं, आयनिक आयनिक यौगिकों से कम, आयनिक यौगिकों से कम होती है। आयनिक यौगिकों से कैसे होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हम ये लिख लेंगे। अगला देखते हैं, यहीं से लिख देते हैं अगला भी। ठीक है, अगले में क्या कहता है कि इनके जलीय विलयन में, इनके जलीय
विलयन, इनके जलीय विलयन में विद्युत का क्या होता है, संचालन या सुचालन नहीं होता है ना। विद्युत का विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता, विद्युत का संचालन नहीं होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। देखो संयोजी योगक जो होते हैं, संयोजी योगक जो होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा, उनके जो आयन की यौगिक होती है, जो आयन की यौगिक होते हैं उनसे कैसा होता है, कम होता है। उनके आयन की जो यौगिक बनते हैं उनसे कैसा रहता है, कम रहता है। इसी प्रकार से इसके इनके जलीय विलयन में क्या होता है, विद्युत का संचालन नहीं होता है। संयोजी आबंध का जो विलयन होगा, जलीय विलयन, उसमें विद्युत का संचालन नहीं होगा, यानी कि इसमें करंट आने की कोई संभावना नहीं रहती, यानी कि वहां पे विद्युत का संचालन नहीं होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ ही पा रही होगी। देखिए आगे देखते हैं और चीजें क्योंकि आज ऐसा समझाने वाला कोई खास चीज है नहीं है। आज आपके क्वेश्चन आंसर रह गए तो अपन इनको ही करेंगे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो देखो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं तुम्हें बता दूं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। यहाँ लिख लेते हैं इसके आंसर में। अच्छा देख पा रहे होगे, नहीं तो सर तो सारा आ गए बोर्ड के, तो बाद में भी लिख लेना। देखिए हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते, क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं ये देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार, एक तो होता है क्या, कार होती है। चलिए हम लिखते हैं नंबर 1 में संतृप्त, कौन सा, संतृप्त, है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, एक होता है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलो इसके बारे में लिखता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहता है कि इनमें 2 या 2 से अधिक कार्बन क्या होती है, इसमें लिख लो, इसमें 2 या 2 से क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक कार्बन क्या करती है भैया, 2 या 2 से अधिक कार्बन परमाणुओं के बीच, 2 या 2 से अधिक कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, एकल आबंध होता है। क्या होता है, एकल आबंध इसे बोलते हैं, आबंध एकल आबंध होता है। वो क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। वो क्या होता है, हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। वो क्या होता है, हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना। अच्छे से लिख देते, होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, कर लो फटाफट नोट डाउन। चलिए आगे देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, है ना। असंतृप्त के बारे में देखते हैं। देखिए बच्चों, असंतृप्त, है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रो, अरे यार थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। चलो हाँ भैया,
तो सारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहता है, देखो ये इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो इनमें एक या इनमें, लिखो इनमें या इसमें, इसमें क्या होता है, देखो अभी हमने इसके बारे में देखा, दो या दो से अधिक कार्बन परमाणु मिलकर के एक कलाबंध बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इनमें क्या होगा, इनमें होगा एक या अधिक, एक या उससे अधिक, क्या इनमें एक या उससे अधिक, एक या उससे अधिक क्या होता है, एक या उससे अधिक दोहरे आबंध क्या होता है, यहाँ पे लाइन बना देते हैं हम ऐसे, अधिक दोहरे आबंध, दोहरे आबंध, या फिर क्या हो जाता है दोहरा या तिहरा क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड जो मैंने तुम्हें ये चीजें पढ़ा दी है, एवं अरे एक नहीं भैया, एवं क्या, एवं त्रिआबंध, त्रिआबंध तो जानते हैं, त्रिआबंध जैसे कि तीन बॉन्ड, कितने त्रिआबंध होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, किसी जिनमें या तो एक या उससे अधिक दोहरे आबंध हो, क्या हो, दोहरे आबंध हो, एक या उससे अधिक दोहरे आबंध हो, या फिर क्या हो, एक या दोहरे आबंध हो एवं त्रिआबंध हो, उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या है, इनके उदाहरण देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अरे भैया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इधर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अच्छा इनके उदाहरण देख लो, इसका उदाहरण और इसका उदाहरण है ना बच्चों, देखिए जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन मान के चलो, जिनमें किसका अंतर रहता है, दो अणुओं का, जैसे मान के चलो मीथेन है, क्या है, मेथीन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है ना, मेथेन कितना आ जाएगा हमारा CH4। इसी तरह से इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एथीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एथीन का C2H6 क्या होता है, H6 नहीं, C2H5 क्या होता है, C2H5। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। इसके बाद में अब आगे क्वेश्चन करते हैं, क्या है हमारा अगला, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा ऑक्सीकारक, यानी ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकारक, कारक क्या है, ठीक है बच्चों। ऑक्सीकारक के बारे में जानते हैं। बे पदार्थ, बे रासायनिक पदार्थ जो, इधर से लिख देता हूं मैं ना, बे रासायनिक पदार्थ, देखो बे रासायनिक पदार्थ जो क्या होते हैं, उपचयित हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं ना, उपचयित क्या हो जाते हैं, उपचयित होकर दूसरे को ऑक्सीकृत कर देते हैं, उपचयित स्वयं। वे पदार्थ जो, एक चीज तो छोड़ दी हमने, वे पदार्थ जो स्वयं उपचयित होकर, उपचयित है ना, स्वयं उपचयित
होकर ठीक है, क्या करते हैं, स्वयं उपचायित हो जाते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं उपचायित होकर क्या कर देते हैं, दूसरे तबीयत खराब है फिर भी पढ़ा रहा हूं बच्चों, तुम्हारी पढ़ाई में कोई विघ्न ना हो, तुम निरंतर क्लास लेते रहो, है ना। दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं, ऑक्सीकृत करते, क्या करते हैं, दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ऑक्सी, जैसे मान के चलो ऑक्सीकारक या ऑक्सीकारक एजेंट भी कह सकते हैं। ऑक्सीकारक, हम ऑक्सीकारक या ऑक्सीकारक एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। क्या लिख देता हूं यार, कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण बता देता हूं मैं तुम्हें। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे तो उतला हो गया बे, KMNO KMNO4 और मान लो K2CR2O7 यानी ऑक्सीकारक एजेंट है। यदि हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक एजेंट, ऑक्सीकारक एजेंट। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो इसे जल्दी से। वे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं उपचायित हो जाते हैं, यानी कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं उपचायित होकर दूसरों को क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक या ऑक्सीकारक एजेंट कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं, ऑक्सीकारक या ऑक्सीकारक एजेंट कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सजातीय श्रेणी। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भैया, कितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, इनको तो बिल्कुल लाज है ही नहीं है कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक तो तबीयत खराब है फिर भी पढ़ा रहे हैं, तो हमको लाइक करने में बहुत शर्म आ रही है। जल्दी जल्दी से लाइक कर दो बेटा, ठीक है, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो। तो देखिए सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं ना। सजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें क्या होता है, जिसमें कार्बन भैया देख, कार्बन की क्या महत्वपूर्ण योगदान रहता है ये मैंने तुम्हें बताया। कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन, कार्बन श्रृंखला में उपस्थित या उसे क्या लिखते हैं, कार्बन श्रृंखला में स्थित कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन उपस्थित हाइड्रोजन, कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन की एक ही प्रकार के या की लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को भी लिख दो, को एक ही प्रकार क्या कर रहे हैं बे, कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन के एक ही प्रकार क्या होता है, एक ही प्रकार के कार्यात्मक कार्यात्मक भी लिख सकते हैं, प्रकार्यात्मक भी लिख सकते हैं, प्रकार्यात्मक तो बच्चों बहुत दिक्कत हो रही है। प्रकार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित
स्थापित प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रतिस्थापित किया जाता, प्रतिस्थापित किया जाता है उसे सजातीय उसे क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। श्रेणी, ठीक है, क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। तथा इसके उसके जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? समजात होते हैं। तथा ये भी लिख, तथा इसके सदस्य इसके सदस्य कैसे होते हैं? समजात होते हैं। समजात। तथा इसके सदस्य कैसे होते हैं? समजात गण भी लिख सकते, समजात गण कहते हैं भी लिख सकते हैं या होते हैं भी, ठीक है। गण होते हैं या कहते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? समजात गण होते हैं। जैसे मान के चलो इसके उदाहरण भी लिख दूं क्या? चलो भैया लिख ही देते हैं, इधर ही लिख देते हैं उदाहरण, है ना, कुछ भी लिख देते हैं। चलो ठीक है, इसके उदाहरण लिखते हैं अपन, है ना। क्या लिख देते हैं? उदाहरण। जैसे हमने बताया था तुम्हें सभी में कितने का अंतर था? 2 का। मेथिन में CH4, फिर ऐसे ही मान चलो एथीन लिख लो। क्या लिख लो? एथीन क्या हो जाएगा? C2H6, है ना। ऐसे ही हमारा कोई हो जाएगा। प्रोपेन में भी देखो, प्रोपेन तो क्या जाएगा? C4H8, है ना। क्या जाएगा? C3 होता है, और H8 क्या हो जाएगा? C3 और H8, है ना। ऐसे ही होगा क्या? मुझे कुछ गलत सा लग रहा है इसमें, इसको हटा देते हैं, कुछ हो सकता है इसमें। किसके बारे में? एथीन, तो प्रोपेन ही होगा हमारा, क्या? C3H8, है ना। सही है। अगर हम और आगे भी ले लें, जैसे ब्यूटेन के लिए बारे में ले लेते, क्या? ब्यूटेन, क्या? ब्यूटेन, तो ब्यूटेन हमारा क्या हो जाएगा? C4H10, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल, यानी समजात गण। समजात मतलब एक ही जाति के हैं वो, और उनमें सभी में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, यानी कि ठीक 4, 6, 8, 10 समझ पा रहे होंगे आप इस चीज को। क्या होता है? तो बच्चों लथपथ है तबीयत हमारी, फिर भी मजा आ रहा है पढ़ाने में। देखियो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के कार्यात्मक से प्रतिस्थापित किया जाता है। एक ही प्रकार के कार्यात्मक से एक जगह से दूसरी जगह उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? समजात श्रेणी कहते हैं। और इसके सदस्य गणों कैसे होते हैं? समजात होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समजात श्रेणी कहते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे हमको दिख रहा है कार्बन और हाइड्रोजन। देखो कार्बन के बीच भी समान अंतर चल रहा है, इधर मान के चलो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसी तरह से हाइड्रोजन के बीच भी समान अंतर चल रहा है, 4 है, 6 है और 2 है, यानी कि 2 का अंतर रहता है इनके बीच। किसका अंतर रह रहा है? हमें दिख रहा है 2 का अंतर। और इनके बीच में किसका अंतर चल रहा है? सिंगल, 1 का। नहीं तो ये कहो कि सर इसके बीच में 2 का तो यही नहीं है, या तो 3 रहेगा। तो ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। हमें समझ में आई होगी ये चीज। चलिए आगे अपन अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखो ऑक्सीकरण के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है। इसका एक और औद्योगिक प्रयोग के बारे में हम सीखेंगे, तो आप लोग स्वयं उसके बारे में भी पढ़ सकते हो। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलो मैं तुमको इस चैप्टर के सबसे मोस्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, हीरा ग्रेफाइट का अंतर। चलो इसको हटा देते हैं ना। चलिए भैया, तो हीरा ग्रेफाइट है ना। क्या भैया? हीरा। इसके बारे में तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, इनकी संरचना भी बता चुका हूँ, हीरा और ग्रेफाइट की, है ना। ग्रेफाइट अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो भाई भाग दौड़ के देख लो, आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, क्या आने वाली है? बहुत काम में आने वाली है। तो देखो सबसे पहले हीरा। वैसे अगर हम अपने आमतौर पे भी लेते हैं हीरे और ग्रेफाइट में क्या अंतर होता है, तो वो भी लिख सकते हैं।
कि मान लो हीरा कठोर होता है ना, ऐसे लिख दो, कठोर होता है। ठीक है, मान लो हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट कैसा होता है? हीरे की तुलना में ग्रेफाइट कठोर नहीं होता है, ऐसे लिख देते हैं ना। हीरे की तुलना में ग्रेफाइट कठोर नहीं होता है, कठोर नहीं होता है। ठीक है, अब देखो हीरा विद्युत का चालन करता है? नहीं करता। इसका एक पॉइंट हम क्या ले सकते हैं दूसरे में? हीरा विद्युत का कुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है? जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अच्छा, और क्या ले सकते हैं? हीरा कैसा होता है? अरे भैया, हीरा पारदर्शी भी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। हीरा कैसा होता है? पारदर्शी होता है। हीरा पारदर्शी होता है। जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी होता है। तो देखो, ऐसे हम पता चल रहा है कि ये कठोर होता है, ये इसकी तुलना में कठोर नहीं होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। हीरा क्या होता है? पारदर्शी होता है। लेकिन हमारे को ग्रेफाइट का पता है क्या होता है? ये अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी होता है। तो इसके बारे में हमने 3 पॉइंट लिखे, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और ये आपके लिए क्वेश्चन बार बार आता है। ये तो देखिए, इसमें एक आध पॉइंट और लिख देते हैं हम, है ना। जैसे मान के नंबर 4, जैसे हीरा कैसा होता है? त्रिकोणीय होता है। हीरे की संरचना कैसी होती है? इस त्रिबिंबीय लिख सकते हैं। हीरे की संरचना त्रिबिंबीय होती है। कैसी? त्रिबिंबीय है ना, त्रिबिंबीय। ठीक है, और इसकी कैसी होती है? षटकोण, यानी षटकोणीय होती है। जबकि ग्रेफाइट लिख दो, ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है। कैसी होती है? षटकोणीय होती है। ठीक है, ये क्या है आपका? षटकोणीय होती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने पहले ही समझा दी थी ये सभी चीजें, कि ये चीजों के बारे में पढ़ा दिया था। बस ये क्वेश्चन आए थे, इसलिए मुझे ये करवाना अनिवार्य था, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। क्वेश्चन बहुत शानदार है और बहुत सरल भी है। मैंने इतनी अच्छी सरल भाषा में लिखा है कि ऐसा हीरे और ग्रेफाइट का अंतर तुम्हें किसी भी किताब में नहीं मिलेगा और किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा।
ध्यान रखना इस बात का। ऐसी चीजें अगर तुम्हें सरल और शानदार चीजें सीखनी है ना, तो ज्वाइन करो महाकाल कोचिंग क्लासेस, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। अगर आप हमारे आस पड़ोस से बिलोंग करते हो तो ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और आप कहीं दूर से बिलोंग करते हो तो ऑनलाइन। आपको ऐसा मैटर प्रोवाइड कराएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट का कि आप देख कर दंग रह जाओगे। और आपके मार्क्स, ये मैं कह रहा हूँ भैया, ये 99.9 इसकी गारंटी हम देते हैं। ये ऐसे ऐसे क्विज लेके आएंगे ना तुम्हारे लिए, कुछ सीरीज कि बहुत ही शानदार। बस आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए और मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। पढ़ाने का वादा हमारा है, पढ़ने का वादा तुमको पूरा करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी परसेंट 99.9 तक पहुंच सकती है। ये याद रखना तुम लोग, ठीक है। आज की क्लास और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में लेकर आएंगे 5 पार्ट जैव विविधता, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, आपसे विदा लेते हैं इस सेशन की। जय हिंद, जय भारत।